Hello and welcome as we meet here to talk about ABC analysis for inventory management. अब ABC analysis बेसिकली क्या कहता है, जो इसकी डीप डाउन फिलॉसफी है ABC एनालिसिस की, वो फिलॉसफी बेस्ड किस पे है? 80-20 प्रिंसिपल पे. What is 80-20 principle? It is a principle which is applicable globally. पूरी दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी मार्केट शेयर को, प्राइस को उठा करके देख लेंगे हम, तो उस पर कहीं ना कहीं ये 80-20 प्रिंसिपल लगता दिख जाएगा हमारे को. व्हाट इज दिस 80-20 प्रिंसिपल? ये कहता है कि बेसिकली अगर हम दो फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, फैक्टर 1 और एक और फैक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं विच इज लेट्स से फैक्टर 2. टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ ABC एनालिसिस. अब ABC एनालिसिस का जो कोर डीप डाउन ड्राइविंग प्रिंसिपल है वो कौन सा है? 80-20 प्रिंसिपल है. दो इट इज नॉट बेस्ड ऑन 80-20 नंबर्स, बट इसका जो आइडिया है, जो इसकी सोच आई है, जो वो कहां से आई है? 80-20 प्रिंसिपल से. ये 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ यू आर वर्किंग ऑन टू फैक्टर्स, इफ यू आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, इफ यू आर स्टडिंग रिलेशन ऑफ टू फैक्टर्स, कहीं आप दो फैक्टर्स को अगर स्टडी कर रहे हैं, this is 80%, 20%. This is 80%, this is 20%. तो 80-20 प्रिंसिपल बेसिकली हमारे को क्या कहता है कि जो 80% ऑफ वन फैक्टर है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर 20% ऑफ द अदर फैक्टर, while 20% of first factor contributes actually for 80% of the other factor. क्या मतलब हुआ इन फैक्टर्स का अगर हम बात करें तो? पॉपुलेशन एंड वेल्थ. अगर हम देखें तो 80% पॉपुलेशन जो इंडिया की है, उसके पास पूरे इंडिया की कितनी वेल्थ अक्यूमुलेटेड है? 20%. और अगर हम टॉप मोस्ट 20% लोग निकाल लें तो उनके पास 80% की वेल्थ अक्यूमुलेटेड होगी. हाँ, ये रेशियोज कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि 14% एंड 70% बन जाए, 14% एंड 85% बन जाए, वो चलता है. लेकिन बाय एंड लार्ज इस तरह का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह देखने को मिलता है कि 80% ऑफ वन फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर 20% ऑफ द अदर, while 20% of first contributes towards 80% of the other. 80% population has 20% wealth. While 20% population has 80% wealth. इसी तरह से हम यहां पे इसको इन्वेंट्री में या कहीं पे भी यूज करते हैं, या एक और केस लेकर के देखें. हम अपनी लाइफ को लेकर के देखें, अगर अपनी लाइफ को लेकर के देखते हैं तो 80% ऑफ इश्यूज, 80% ऑफ प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू 20% ऑफ इश्यूज. अगर मैं अपनी लाइफ में से 100 इश्यूज निकाल कर के देखता हूं तो उनमें से 20 इश्यूज हैं जो मेरे को 80% ऑफ द टाइम्स बॉदर्ड रखते हैं, ट्रबल्ड रखते हैं. वो किसी की कोई आदत हो सकती है, वो किसी से मेरा इंटरेक्शन हो सकता है, किसी से मेरे रिलेशन हो सकते हैं. ऐसे अगर 100 इश्यूज को जॉट डाउन कर लूं मैं कि मेरे को प्रॉब्लम क्या क्या है, मैं दिन भर में कितनी बातों पर गुस्सा करता हूं, यही एक एक्सरसाइज की जाए कि दिन भर में कितनी बातों पर गुस्सा किया जाता है, तो कोई 20 ही इस तरह की बातें होंगी जिनमें 80% ऑफ द टाइम्स मैं गुस्सा कर रहा हूं. वो 20% ऑफ द बातें क्या हो सकती है कि मे भी किसी ने मुझसे झूठ बोला, मुझे पसंद नहीं आता है. तो 80% ऑफ द टाइम्स मैं किस लिए नाराज हो रहा होता हूं? क्योंकि कोई जना मुझसे, मेरे को लगता है कि झूठ बोल रहा है. वहीं पे 80% ऑफ द इश्यूज आर ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स माई 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो अगर आपको अपने अंदर चेंज करना है तो आपके लिए सोल्यूशन क्या है कि 80% प्रॉब्लम्स कहां से आ रही है? सिर्फ 20% इश्यूज से आ रही है. आप उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए,
ओनली 20% ऑफ दोज इश्यूज, आपकी 80% प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ. सो दिस इज द आइडिया ऑफ 80-20 प्रिंसिपल. अब अगर हम इसको प्रोडक्शन के अंदर लेकर के जाते हैं तो जो अभी पॉपुलेशन वाला देखा था वैसा ही है. नंबर ऑफ आइटम्स एंड वैल्यू. अब अगर मैं यहां देखूं तो 20% ऑफ द आइटम्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स 80% ऑफ द वैल्यू एट माय प्रीमाइसेस. आप अपने घर के अंदर देख लीजिए, अपने क्लास में, अपने कॉलेज में देख लीजिए, आप एक फैक्ट्री के ऊपर देख लीजिए. 80% वैल्यू जो आ रही होगी वो कहां से आ रही होगी? 20% ऑफ द आइटम्स से आ रही होगी. घर के अंदर देखें, हमारे को हजारों आइटम मिल जाएंगे. कपड़े दिखेंगे, बर्तन दिखेंगे, किचन इटसेल्फ में घुस जाएंगे तो कितनी अलग अलग तरह का हमारे पास अनाज मिलेगा, दाल मिलेगी, कितने अलग अलग तरह के बर्तन मिलेंगे. इफ़ वी ट्राई एंड काउंट ऑल दोज डिफरेंट टाइप्स, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं मेरे पास. बुक्स होंगी, कॉपीज होंगी, नॉवेल्स होंगे, कॉमिक्स होंगी, पेन होगा, पेंसिल होगा, मार्कर होगा, परमानेंट मार्कर होगा, व्हाइट बोर्ड मार्कर होगा. इफ़ यू काउंट देम ऑल, ज्वेलरी होगी, एसी होगा, टेलीविजन होगा, मोबाइल फोन्स होंगे. इफ यू काउंट एवरीथिंग, 20% ही आइटम 80% वेल्थ, 80% वैल्यू जो है हमारे घर की कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. और 80% ऑफ द आइटम्स जो हैं वो क्या कर रहे होंगे? 20% वर्थ. अब ये पेन है, गिनती में तो ये एक आएगा, लेकिन है क्या? ये 20 रुपए का है. तो इस तरह से किचन के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो 6 कप हैं हमारे, तो वो आ तो गए गिनती में कि एक सेट ऑफ टी कप्स है, लेकिन वो वैल्यू में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 200-400 रुपया कर रहे हैं. वहीं पे एक एसी है, वो अचानक से 50,000 रुपया कंट्रीब्यूट कर देता है. ज्वेलरी है, वो इतनी सी होगी लेकिन वो लाखों रुपए की हो जाएगी. तो आइटम वाइज हम देख रहे हैं तो एक एसी, एक ज्वेलरी का हमारा सेट, लेकिन वो अब वैल्यू देख रहे हैं तो लाखों रुपए की वैल्यू, तो 10 लाख रुपए की वैल्यू तो 2 आइटम लिया है. जबकि 4 आइटम हमने देखे, कप्स देखे, ये पेन देखा, डस्टर देखा हमने, गिनती में तो ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन इन सब की वैल्यू कितनी है? 20%. सेम हैपन्स विद द बिजनेस. नंबर ऑफ आइटम्स, 20% ऑफ द आइटम्स एट अ बिजनेस प्रीमाइस. इन्वेंट्री जो है हमारे पास, जो हम स्टॉक करते हैं, जो हम ला करके रखते हैं जिससे कि काम आएगा, तो 20% ऑफ द आइटम्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 80% वैल्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं. वाइल 80% ऑफ द आइटम्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 20% ऑफ द वैल्यू. आप खुद देख लीजिए एक बिजनेस के अंदर किस किस तरह के इन्वेंट्री होती है, किस किस तरह का सामान होता है. वहां पे आलपिन भी होगी, वहां पे स्टैम्प पैड भी होगा, स्टैम्प भी होगा, पेपर भी होगा, प्रिंटर कार्ट्रिजेस भी होंगी, रॉ मटेरियल भी होगा, एयर कंडीशनर्स भी होंगे, वाटर प्योरीफायर के फिल्टर्स भी होंगे. तो ये सब चीज़ें होंगी हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट में. हमने इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर देखा है कि इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट तो हर चीज़ की बात करता है. तो इन इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट आपके पास सब कुछ होगा. सब कुछ में से जब देखेंगे तो 80% ऑफ द चीज़ें जो है वो 20% वर्थ को ही कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, जबकि 20% चीज़ें क्या होंगी? 80% वर्थ को कंट्रीब्यूट कर जाएंगी. जैसे कि एयर कंडीशनर्स हैं वो कॉस्टली हैं, मशीन्स हैं वो कॉस्टली हैं. मशीन्स को गिनेंगे तो कितनी आएंगी? 10, 20, 40 आएंगी. जबकि दूसरा जो छोटा छोटा सामान गिन रहे हैं, पेपर रिम्स है हमारे पास, 65 GSM के अलग है, 70 GSM के अलग है, लेटर हेड के लिए हमारे पास अलग रिम है. तो अब ये 5 अलग अलग आइटम हो गए और ये सारे मिला के क्या है? 2,000 रुपये के भी नहीं हुए. तो इस तरह से हम देखें तो 20% किसी भी चीज़ के अंदर 20% ऑफ द काउंटेड आइटम्स contribute to 80% of the value, while 80% of the counted items contribute to 20% of value. इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एबीसी एनालिसिस आया. एबीसी एनालिसिस इसको थोड़ा सा अलग कर देता है. एबीसी एनालिसिस क्या कह देता है? चलिए ये तो अपने को चाहिए गई. नंबर ऑफ आइटम्स एंड वैल्यू. एबीसी एनालिसिस किस तरह से इनको स्प्लिट कर देता है? 80-20 में नहीं स्प्लिट करके थोड़ी सी ज़्यादा वेराइटी दे देता है हमारे को, थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है. ये क्या कहता है? 10%, 20%, 70%, 10%, 20% एंड 70%. तो अब इनका ये कहना है, और इसी तरह से यहाँ आ जाएगा आपके पास 10%, 20% एंड 70%. तो एबीसी एनालिसिस का हमारे को क्या कहना है कि 10% इन नंबर ऑफ आइटम्स अगर हम गिने तो करीब करीब 10% जो आइटम है हमारे
वो 70% वैल्यू को कंट्रीब्यूट कर देंगे। ट्वेंटी परसेंट आइटम्स हैं वो 20% वैल्यू को काउंट करेंगे, और 70% ऑफ द आइटम्स जो हमारे पास हैं, आलपिन है, कील है, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, आइटम तो है, वो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, लाने तो पड़ते हैं। जब उनका बिल बनता है तो उसमें लिखा तो जाता है कितने नट बोल्ट्स आए, नट बोल्ट्स में लिखा जाता है 1/4 इंच के थे, 1/2 इंच के थे, तो सब कुछ लिखना तो पड़ता है, लिखा तो जाता ही है। इन्वेंट्री तो वो है ही है, सामान तो है हमारे पास, आता है, उसका हम पेमेंट भी करते हैं। उसको जब हम लाते हैं तो ट्रक के अंदर वेट भी होता है, भले ही कितनी छोटी चीज़ हो, कितनी भी काम की नहीं हो, लेकिन वेट तो उसके अंदर है, तो इसका मतलब ट्रक वाला तो उसके हिसाब से चार्ज करेगा ट्रांसपोर्टेशन। तो 70% ऑफ द आइटम्स एक्चुअली वैल्यू कितनी है उनकी 10%, जबकि सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट 10% आइटम्स अगर हम निकालें तो उनकी वैल्यू कितनी है 70%। तो इसी कंसेप्ट को जो 80-20 का स्प्लिट था, यहां क्या हो गया, 10% कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 70, 70% कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 10 एंड 20% कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 20। यहां पे इन्होंने क्या कहा है, दिस इज कैटेगरी ए आइटम्स, दीज आर कैटेगरी बी आइटम्स, दीज आर कैटेगरी सी आइटम्स। तो एबीसी एनालिसिस बेसिकली आपके यहां पे क्या करता है, वो कहता है कि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है, जितना भी मटेरियल है आपके पास, वी आर टॉकिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, जो कुछ है आपके यहां पे, आपने देखा होगा कि जो टेबल्स चेयर्स होती हैं, जो फैंस होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, प्रिंटर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ होता है, डेट लिखी हुई होती है, क्योंकि वो कॉस्टली आइटम्स हैं। वहीं पे अगर हम कील देखें तो उस कील के ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, आलपिन के ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, पेपर की रिम देखें उसमें कोई मार्किंग नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों पे है क्योंकि ये कॉस्टली हैं, क्योंकि एसेट्स हैं, ये काफ़ी टाइम तक चलते रहेंगे, हमारे को इनका इन्वेंट्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा। तो इसलिए इसने क्या किया, एबीसी एनालिसिस ने बेसिकली आपको क्या कर दिया, आपको कहा कि आपके जितना भी इन्वेंट्री है उसको 3 में बांट लो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए कौन से हैं, जो 70% ऑफ द वैल्यू कैरी करें आपके यहां की। हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन करता है ये नंबर ऑफ आइटम्स पे नहीं करता है, यहां पे जो एबीसी हमारा क्लासिफिकेशन करता है वो किस पे करता है, वैल्यू पे करता है। ये कहता है कि आप अपने यहां की प्रेमाइसेस की, आपके यहां जितना भी सामान है उसकी वैल्यू निकाल लो। टॉप 70% वैल्यू का जो भी आइटम है, कॉल देम ए। 20% नेक्स्ट 20% वैल्यू के जो आइटम है, कॉल देम बी। नेक्स्ट 10 है उनको कॉल देम सी। अब अगर हम देखें तो यहां पे कौन से वाले आइटम्स आ रहे हैं, वी हैव नेल्स, वी हैव नट्स एंड बोल्ट्स, वी हैव ब्रूम्स और पेपर वेट्स, स्क्रू ड्राइवर्स। तो कुल मिला के ये इतने सस्ते आइटम हैं कि इनकी हम जनरली काउंटिंग नहीं करते, ये खत्म हो जाते हैं, जरूरत पड़ती है मंगवा लेते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स हैं, एक कैलकुलेटर के अंदर पीछे 8 स्क्रू लगते हैं, लेकिन वो जब लाए जाते हैं तो वो 8 स्क्रू गिन के नहीं लाए जाते, वो लाए जाते हैं वेट से। 2 किलो स्क्रूज आ गए, उनमें से लगेंगे तो स्पेसिफिकली 8, लेकिन हम गिन के नहीं लाते, क्योंकि वो इतने सस्ते हैं कि उनको गिनने में जो मैं टाइम लगाऊंगा वो ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। उसकी जगह अगर 20-50 स्क्रूज कम आ गए 1 किलो के अंदर, जितना मैंने एंटिसिपेट किया था, इस बार थोड़े भारी स्क्रूज आ जाएंगे तो कम आ जाएंगे गिनती के अंदर, नो इश्यूज। लेकिन अगर मैं उनको काउंट करने लग जाऊं तो वो इतने आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्क्रूज आते हैं 1 किलो के अंदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो उस केस में हम करते क्या है, उनको सिर्फ लाते हैं, उनकी अकाउंटिंग करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, रख देते हैं, जब जिसको ज़रूरत होती है उसको निकाल करके दे देते हैं। कभी भी किसी भी बैंक के अंदर, ऑफिस के अंदर आपने जाकर के देखा हो तो आलपिन के लिए हमारे को किसी से इशू नहीं करानी पड़ती, मैनेजर साहब से नहीं पूछनी पड़ती। जब आपने अपना चेक फिल इन किया, आपने पे इन स्लिप फिल इन की, आप यहाँ से वहाँ आलपिन्स पड़ी होती हैं, उठा करके लगा लीजिए और दे दीजिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ देम। स्टोर के अंदर ध्यान रखना होगा कि आलपिन खत्म हो रही है, स्क्रूज खत्म हो रहे हैं, नट्स बोल्ट्स खत्म हो रहे हैं, वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन देम, बट उनकी काउंटिंग नहीं होती, वो बहुत सीरियसली डील नहीं किए जाते। खत्म हो रहे हैं, मंगवा लो, क्योंकि वैल्यू में कितने हैं 10%। इनको अगर आप काउंट करने बैठ गए तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा। अगर आपने एक आदमी अलॉट कर दिया एक बैंक के अंदर जो आपको आलपिन देगा और ग्लू स्टिक देगा, तो उस आदमी की तनख्वाह ज़्यादा पड़ जाएगी कंपेयर टू डेली का एक ग्लू स्टिक, डेली के 2 ग्लू स्टिक जा रहे हैं और डेली का
2 आलपिन के पैकेट जा रहे हैं, एक रबड़ का पैकेट जा रहा है, वो रबड़ जिससे नोट बांधे हुए होते हैं, गड्डी के ऊपर लगा करके दे देते हैं। वो सस्ता पड़ता है कि अगर इसका नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कंपेयर टू एक आदमी को हायर कर लेना। तो 70% ऑफ द आइटम्स कंट्रीब्यूट टू 10%। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो टॉप 70% वैल्यू है उनको तो आप कहिए कि ये मेरे क्लास ए आइटम्स हैं। बॉटम 10 को आप कहिए कि दीज आर माई क्लास सी एलिमेंट्स, और इनकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, सॉरी कोई काउंटिंग नहीं होगी। अकाउंटिंग तो रखनी पड़ेगी, खत्म होते हैं जब जरूरत हो है। अब वो आलपिन किसी काम की नहीं है, लेकिन इमेजिन अ बैंक जहां पे आलपिन नहीं हो। अगर वो आलपिन नहीं है तो फिर आप वो अपना चेक कैसे लगाएंगे? अगर वो आलपिन नहीं है तो 2 फॉर्म्स को कैसे साथ में लगाया जाएगा? अगर वो आलपिन नहीं है तो उसके अंदर जो आप कोई भी रिक्वेस्ट देते हैं उसके साथ वो आपको कहते हैं आधार की और पैन की कॉपी लगाइए, वो कैसे लगाई जाएगी? स्टेपलर पिन्स हैं, एक डिब्बे के अंदर कितनी सारी आ जाती है, 500 1000 पिन आ जाती है। इमेजिन इतना सा एक डिब्बा होता है, उसके अंदर 1000 पिन आ जाती है, लेकिन कोई काउंट नहीं करता। वो स्टेपलर पड़ा रहता है, एटमोस्ट वो स्टेपलर एक धागे से या किसी थ्रेड से लटका दिया जाता है, आप लीजिए स्टेपल कर लीजिए। क्योंकि उसके लिए आदमी बिठा दिया जाए, दैट इज कॉस्टली अफेयर। होना जरूरी है, बिना उनके काम नहीं चलेगा। अगर वो 8 स्क्रूज नहीं हुए तो कैलकुलेटर असेंबल नहीं होगा, नट बोल्ट्स नहीं हुए तो मशीन्स बनेंगी नहीं, पार्ट्स बनेंगे नहीं, पार्ट्स जुड़ेंगे नहीं। चाहिए, बट इतने नहीं है कि हम उनके ऊपर बैठ करके गिनने बैठ जाए। दिस विल बी माई क्लास सी। तो एबीसी में क्या हुआ, एक क्लास सी हो गया। क्लास ए, प्रॉपरली इनको स्टोर किया जाए, प्रॉपरली इनको लॉक में रखा जाए, प्रॉपरली इनके ऊपर नंबरिंग की जाए, किसको इशू किए गए इसका रिकॉर्ड रखा जाए। क्लास ए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वर्क प्लेस के अंदर आपको एक कंप्यूटर इशू किया जाता है तो आपसे साइन कराए जाते हैं कि कंप्यूटर हैज बीन इशूड टू यू, लैपटॉप हैज बीन इशूड टू यू, प्रिंटर हैज बीन इशूड टू यू। ध्यान रखा जाता है किसको दिया गया। यहाँ आलपिन वगैरह में स्टेपलर के अंदर ध्यान भी नहीं रखा जाता है, दे ही जाएगा, क्या करेगा उसका। लेकिन प्रिंटर का, कैलकुलेटर का भी जब दिया जाता है तो ध्यान रखा जाता है। ये कौन से हो गए हमारे क्लास ए के हो गए, कि इनकी इतनी अकाउंटिंग होगी कि किसको इश्यू किया जा रहा है यहां तक भी लिखा जाएगा। इश्यू होने के बाद अगर वो रिपेयर हुआ है तो ये भी लिखा जाएगा कि रिपेयर क्या हुआ था। हर एक आइटम का इन्वेंट्री के अंदर पर्सनल पेज होगा जहां उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स, क्योंकि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू 70% ऑफ द वैल्यू, 70% ऑफ द मनी स्पेंड एट योर प्रेमाइसेस। आपके यहां होने वाला 70% खर्चा यहां से हो रहा है। आपके घर में सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखा जाता है? उन 10% आइटम्स का। पड़ोस वाला कभी भी आपसे कुछ एक आता है और आप उसको चाय सर्व करते हैं तो आप उसको चाय ले जाकर के दे देते हैं, और ऐसे मॉनिटर नहीं करते हैं कि मैंने कितने कप दिए थे, कितने कप लाया हूं, वापस किचन के अंदर आए या नहीं आए। लेकिन टेलीविजन को हम अच्छे से रखते हैं, टेलीविजन को हम ऐसे ही नहीं देते फिरते। ज्वेलरी है उसको तो और अंदर रखते हैं, उसको तो भले हो सकता है बैंक के अंदर रखते हो हम, लॉकर के अंदर, क्योंकि वो जो 10% है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उनको ध्यान से रखा जाता है। मोबाइल को कवर में रखते हैं, रिमोट को कवर में नहीं रखते, क्योंकि रिमोट खराब भी हो गया तो 200 रुपये का आएगा, नया ले आएंगे। लेकिन मोबाइल को कुछ हो गया तो 10,000, 20,000, 60,000, 50,000 का आएगा। दिस इज द आइडिया। तो 10% इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 70%, इसलिए इनकी तो बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग होगी, मेंटेनेंस होगी। पर्टिकुलरली हर एक का इन्वेंट्री पेज होगा जहां रिकॉर्ड सारा मेंटेन होगा। फिर ये 20% कौन से हो गए? आइटम्स लाइक पेपर रिम्स, आइटम्स लाइक योर वाटर प्योरीफायर फिल्टर्स। तो ये कॉस्टली भी है, लेकिन इतने भी कॉस्टली नहीं है कि तालों में रख दिए जाए। लेकिन यस, ऐसे भी नहीं है कि किसी ने मांगा और यूं ही दे दिए गए। पेपर रिम्स, पेपर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन इसलिए नहीं है कि आप उसको घर ले जाएं और हवाई जहाज बना करके यूज कर लें। तो काउंट करके भी नहीं दिया जाता है, जैसे कि पीसी और प्रिंटर का हिसाब रखा जा रहा था, तो यहां पे काउंट करके भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ठीक है, एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि किसको दिया जा रहा है, सही से दिया जा रहा है कि नहीं, सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये वो वाले आइटम हो गए। तो वी क्लासीफाई आवर इन्वेंट्री इनटू ए, बी एंड सी, और फिर उस हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू एबीसी। क्या आपने एक एबीसी एनालिसिस किया, सबसे इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है उनको ए रखा, और उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई, प्रॉपर काउंटिंग हुई, प्रॉपर इशुएंस हुई। 70% ऑफ द आइटम्स 10% वैल्यू रख रहे थे, उनको क्लास सी बोला, उनका कोई अकाउंटिंग नहीं है, बस उनकी जब जरूरत होती है मंगा लेते हैं। और ये ऐसे हो गए 20% जिनका ध्यान भी रखा जाता है, इतनी ज़्यादा काउंटिंग भी नहीं होती है। पेपर देते टाइम आपको कोई यूँ काउंट करके 25 पेपर नहीं देता है।
जब आप बैंक के अंदर उनसे एक पेपर मांग लेते हैं कि सर वो एप्लीकेशन लिख देता हूँ, पेपर दे दीजिए, वो यूँ खींच के दे देगा, वो उसको एकदम ऐसे करके एक पेपर नहीं देता है, एक ही गया होगा, गलती से अगर 2 चले गए तो 2 चले गए होंगे। दीज आइटम्स जरूरी ये सारे के सारे हैं, बट मैं अपना एफर्ट किस पे लगाऊं? मैं अपना एफर्ट किस पे लगाऊंगा? क्लास ए पे। तो दिस इज व्हाई वी क्लासिफाई देम इट एज ए बी सी। तो 10% मोस्ट इंपॉर्टेंट आर क्लासिफाइड एज ए, 70% लीस्ट इंपॉर्टेंट आर क्लासिफाइड एज सी, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मैं आगे ध्यान रखूंगा इनका। तो ये एक टेक्निक है हमारी ABC एनालिसिस। नाउ लेट अस सी हाउ दिस ABC क्लासिफिकेशन प्लेज आउट। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहां पे हमने कुछ आइटम्स को लिस्ट डाउन किया है। लेट अस सपोज जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमारी फैक्ट्री के ऊपर, हमारी प्रीमाइसेस के ऊपर ये 10 तरह के आइटम्स हैं जिनके कोड्स क्या हैं? C01 से लेके C10 तक। कोड्स जनरली इसलिए रख दिए जाते हैं कि लंबी लंबी रेफरेंसेस ना लिखनी पड़े। अब ये बेयरिंग है, लार्ज है, इसके अंदर हो सकता है आगे जाकर के इसका साइज भी हो सकता है ब्रांड भी हो, तो सिर्फ एक आइटम नंबर लिख दिया है, जब मैं C07 कॉल करूंगा तो इट विल मीन बेयरिंग लार्ज। तो इस तरह से जनरली हम कोड कर देते हैं, जैसे हमारे को रोल नंबर्स दे दिए जाते हैं, जिससे क्लासिफिकेशन सही रहे, सॉर्टिंग के अंदर थोड़ा हेल्प मिले, तो वो हमने कोड रख रखे हैं। देन वी हैव डिस्क्रिप्शंस। अब फिर हमारे पास क्या है? प्राइस पर यूनिट। फ्यूल पंप जो है हमारे पास, एक पंप कितने का है? 7000 का है। फिक्सचर, एक फिक्सचर कितने का है? 5000 का है। वहीं पे अगर हम देखें तो पैकेजिंग थ्रेड जो है हमारे पास कितने का है? 100 का है। तो ये एलिमेंट्स क्या क्या है? पैकेजिंग थ्रेड, पावर बोल्ट, हेक्सागोनल नट, बुश, कपलिंग, बेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज, फ्यूल पंप, फिक्सचर एंड ड्रिल बिट। तो इन सब की हमारे पास प्राइस पर यूनिट भी है और कितनी यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम हो रही हैं वो भी है। नाउ वी नीड टू क्लासिफाई देम इन ABC। ए कौन से होंगे? जो टॉप 70% वैल्यू लेके बैठे हुए हैं। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स एंड वैल्यू। डिसीजन नंबर ऑफ आइटम से नहीं आता, डिसीजन वैल्यू से आता है। जनरली जब आप उस वैल्यू को सही से लेते हो तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं? 10% के करीब होते हैं। दे कैन बी 8%, दे कैन बी 14%, दैट कैन बी 15%, दैट कैन बी 20% एट टाइम्स। लेकिन एक बड़ा चंक जो है 60 से 80% का, वो कहां से आएगा? छोटे 10, 15, 20% में से आ जाएगा। और एक बड़े नंबर ऑफ आइटम्स में से 60 to 80% आइटम्स में से कितना आएगा? 10% आएगा। तो वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है 10, 20, 70 का। हाँ, न्यूमेरिकल्स करते टाइम वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट ब्रॉडली विल स्टे इन दोज टेरिटरीज। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनमें से कौन से हमारे लिए ए आइटम्स हैं, तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो ए कौन सा लग रहा है? 7000 यूनिट्स इसकी 7000 रुपीज की इसकी प्राइस है, तो लग तो ये रहा है कि सबसे महंगा ये होना चाहिए। सी कौन सा लग रहा है? पैकेजिंग थ्रेड लग रहा है कि सबसे कम उसकी कीमत भी है। बाय एंड लार्ज तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे को क्वांटिटी से नहीं डिसाइड करना है, हमारे को वैल्यू से डिसाइड करना है। एंड व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज नॉट इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। वैल्यू इज नॉट इक्वल टू यूनिट्स पर ईयर। वैल्यू इज रादर प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड यूनिट्स। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। तो इसका मतलब मेरा जो डिसीजन आएगा वो ना तो इस कॉलम को देख के आएगा, ना सेकंड कॉलम को देख के आएगा। मेरा डिसीजन आएगा वैल्यू से, कितनी कीमत है उसकी मेरे साल भर के ऑपरेशंस के अंदर। वैल्यू क्या है? एंड व्हाट इज वैल्यू? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। तो इसको हम वापस से आगे जाकर के पहले तो इन सब प्रोडक्ट्स की, आइटम्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिस टाइम आई विल नॉट बी ड्रॉइंग दिस डिस्क्रिप्शन कॉलम, क्योंकि ये हमारे को समझ में आ ही गया है कि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। एंड देन वी कैन हैव वैल्यू। क्या है हमारे पास? कोड C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09 एंड C10। तो ये 10 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। मैं इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं कि इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी? प्रोडक्ट। व्हाट इज वैल्यू? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स पर ईयर।
तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 it becomes 10,000. 200 multiplied by 300 it becomes 60,000. We have 35,000. We have 12. Sorry, this will become 1,20,000. ये तो 35,000 ही रहेगा, 60,000 रहेगा. हाँ, ये वाला तो हो गया. Then we have 5. 5,00,000,000. This will become 90,000. This will become 100,000. This will become 35,00,000,000. 35 lakhs. This will become 5 ones are 5, 5 5s are 25, followed by 3 zeros. 525,000. और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा 60,000. तो हमने क्या कर दिया, 10 आइटम्स थे, उन 10 आइटम्स की वैल्यूज निकाल ली, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यूज. अब जो एबीसी का आइडिया है वो क्या है, 70% मोस्ट वैल्यूबल, सबसे ज्यादा वैल्यू का जो 70% आइटम्स हैं. तो अब हमारे को क्या करना होगा, इसको सॉर्ट करना होगा कि सबसे महंगे आइटम्स एक तरफ आ जाएं, सबसे सस्ते आइटम्स एक तरफ आ जाएं. अभी तो वी कैन सी दे आर मिक्स्ड. ये 90,000 का यहाँ पर है, फिर 5 लाख का है, फिर 1,20,000 का है, तो अभी तो ये मिक्स्ड है. फिर 60,000 का नीचे आ गया, उसके ऊपर 525 एंड 35 lakhs के भी आइटम्स हैं. तो अभी तो ये सारा कुछ मिक्स्ड है. हम इसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जिसमें कि डिसेंडिंग सॉर्ट करेंगे. डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यूज मेरे को सबसे पहले चाहिए. दोज आर माई क्लास ए आइटम्स. तो लेट अस गो अहेड एंड सॉर्ट देम. सॉर्ट करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, हम यहां पे फिर से एक टेबल बना सकते हैं. सबसे पहला कॉलम तो हमारा कौन सा हो गया, जिसमें हमारे कोड्स आ जाएंगे. देन नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉर्टेड डेटा आ जाएगा. सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस डेटा को सॉर्ट कर देंगे. और नेक्स्ट कॉलम में हम इसका क्या करेंगे, सॉर्टेड डेटा का क्यूमुलेटिव बना देंगे, क्योंकि उस क्यूमुलेटिव में से मेरे को टॉप 70% को ऐड करना होगा. ये बन जाएगा हमारा और यहां पे आ जाएगा हमारे पास कि उसका क्लासिफिकेशन क्या बन रहा है. सो वी कैन कॉल दीज कॉलम्स as code descending value cumulative value and finally category. कौन सा क्लासिफिकेशन मिल रहा है उसको, ए में कौन जा रहे हैं, बी में कौन जा रहे हैं, सी में कौन जा रहे हैं. अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको जो सॉर्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ा डेटा सबसे पहले आएगा. कौन सा आ गया हमारे पास, C08 35 lakhs का आया अकेला, 35 lakh. देन वी हैव सबसे बड़ा 1.2 lakh है, 5 lakh है एंड 5,25,000 है. तो सबसे बड़ा फिर आया C09 which is 5,25,000. Then we have C05 which has a value of 5 lakh. So we are through with C8, 9 and C5. अब जो हमारे लैक्स के अंदर हैं वो एक तो 1.2 लाख है, एक 1 लाख है. तो सबसे पहले आ जाएगा C04 which is 1,20,000 and finally we have C07 in lakhs. वो कितना है, 1 lakh. अब C07 से आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या है, वी हैव सम थाउजेंड्स, 10, 60, 35, 90. 90,000 सबसे ऊपर लग रहा है. लेट अस हैव C06 as 90,000. Then there is C02 as 60,000. C06 हो गया, C02 हो गया.
देन एक और 60,000 है विच इज C10 60,000 एंड लास्ट टू आर C03 एंड C01. C03, C01, C03 is 35,000 and C01 is 10,000. 4, 8, 10 सारे आ गए हमारे पास. तो नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैंने इनको सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट किस में किया है? डिसेंडिंग वैल्यू में. वैल्यू पे सॉर्ट किया, और वैल्यू भी किस तरह से? डिसेंडिंग. क्योंकि सबसे महंगा जो है वो मेरे को सबसे ऊपर चाहिए, सबसे वैल्यू वाला, सॉरी महंगा नहीं, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला. तो अब सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला कहाँ आ गया? सबसे ऊपर 35 लाख. सबसे कम वैल्यू वाला कहाँ आ गया? सबसे नीचे आ गया. नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज क्यूमुलेटिव वैल्यू. हाँ, अब इस क्यूमुलेटिव को भी मैं किस तरह से लेता हूं? क्यूमुलेटिव भी मैं रिवर्स ले लेता हूं. क्यूमुलेटिव लास्ट जो सबसे चीपेस्ट है वहां से अब अपना क्यूमुलेटिव लेना शुरू करते हैं. तो किस तरह से बन जाएगा ये? विल हैव 10,000, देन दिस विल बी 105,000, 165,000, 255,000, 355,000, then we have a 375, 475,000, then there is a 975,000, then there is a 10 and 5, 15 lakh, and finally we have a 50 lakh. तो what I've done is, मेरे को क्वेश्चन दिया गया था कि भाई हमारे पास ये सब कुछ है जिनका हमने आइटम नंबर लगा रखा है, इतनी प्राइस है पर हेड पर यूनिट, और इतने यूनिट्स हम साल भर में उनकी कंज्यूम कर लेते हैं. तो मैंने उनकी वैल्यू फाइंड आउट की. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर वैल्यू. क्योंकि वैल्यू के हिसाब से वी क्लासिफाई देम एट एज ए, बी एंड सी. क्लासिफिकेशन as A, B, C is done based on value. तो वैल्यू के बेसिस पे हमारे को उसका क्लासिफिकेशन करना था, तो हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया. फिर जो टॉप मोस्ट सबसे अच्छी हाईएस्ट वैल्यू के 70% एलिमेंट्स होंगे वो कहां जाते हैं? ए के अंदर जाते हैं. कैसे जाते हैं ये? 70, 20 एंड 10% ऑफ वैल्यू. वैल्यू पे जाते हैं, और 70, 20 एंड 10 के हिसाब से ए, बी एंड सी. तो सबसे महंगे, सबसे हाई वैल्यूड, सॉरी महंगे नहीं, सबसे हाई वैल्यूड 70 ए में जाएंगे. तो हमने क्या किया? इसको ऐसे फिल्टर कर दिया, ऐसे सॉर्ट कर दिया कि हाई वैल्यूड ऊपर आ जाए. तो नाउ हाई वैल्यूड एट टॉप, लो वैल्यूड एट बॉटम. अब हमने इनका एक क्यूमुलेटिव बना लिया जो कि रिवर्स बना दिया. तो 10, 45 एंड सो ऑन. नाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि इसमें से जो हमारे 10% बॉटम होंगे वो कौन से हैं? 10% बॉटम. टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास? टोटल कंपोनेंट्स कितने के हैं? टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 50 लाख. देयरफॉर बॉटम 10% कहां तक जाएंगे? 10% ऑफ 50 लाख. सॉरी 10% ऑफ 50 लाख, मेकिंग इट 5 लाख. बॉटम 10% कहां तक जाएंगे? 5 लाख तक जाएंगे. फिर बॉटम सॉरी 30%. फिर बॉटम 30%. अब 30% क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि यहां से जहां भी 30% का स्लाइस लगेगा, कट लगेगा, उसके अंदर नीचे वाले 10% भी होंगे. तो अगर हम टोटल काउंटिंग करते हैं तो टोटल काउंटिंग कैसे आती है? 10%, 20%, 70%. तो अगर हम नीचे से काउंट करेंगे तो ये क्या हुए? बॉटम
10%, ये क्या हुआ बॉटम 30%। दैट इज द आइडिया। तो बॉटम 30% कहां से आएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा बी कैटेगरी खत्म हो जाएगी। बॉटम 30% कौन से होंगे, 30% ऑफ 50 लाख, मेकिंग इट 15 लाख। तो बस ये वाले दो हमारे को ढूंढने हैं। 5 लाख देखिए आप कहां आ रहा है, 5 लाख, 5 लाख ऑलमोस्ट यहां पर आ रहा है, क्योंकि अगर हम आगे गए तो वो 975 हो जाएगा, जो तो बहुत आगे निकल जाएगा। 5 इसका मतलब कहां पे कंप्लीट हो रहा है, यहां पे कंप्लीट हो रहा है। ऑल दीज विल बी क्लासिफाइड एज बी, सॉरी ये लोएस्ट कैटेगरी है, ऑल दीज विल बी क्लासिफाइड एज सी। इसके ऊपर 5 लाख से 15 लाख तक जो आएंगे हमारे पास, वो कौन होंगे, कैटेगरी बी के होंगे। 15 लाख कहां आ रहा है, यहां पे 15 लाख पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब दीज टू बिलोंग टू बी। और फाइनली जो ऊपर एक बच गया वो क्या है, ए कैटेगरी का। तो हियर ऑल्सो वी कैन सी कि 10 में से एक का मतलब क्या हुआ, 10%, लेकिन वैल्यू कितनी लेके बैठा हुआ है, वो 70% लेके बैठा हुआ है। 10 में से ये 7 जने आइटम्स गिने जाएं तो 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 10 में से 7 जने वैल्यू कितनी लेकर के बैठे हुए हैं, 10%। तो 70% हैव 10% वैल्यू, 10% वन आइटम हैज 70% वैल्यू। यही तो हमारा क्लासिफिकेशन है, 70, 20, 10। और इनके पास वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 10%, 20% एंड 10% के पास वैल्यू कितनी है, 70%। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। तो अब हम यहां पे रजिस्टर में आ सकते हैं और इनके आगे चाहें तो क्या मार्क लगा सकते हैं, C08 इज ए, बी में कौन है, 9 एंड 5, दिस इज क्लासिफाइड एज बी, और बाकी जो भी रह गए हैं वो सब क्या है, सी कैटेगरी के। तो दिस इज माई एबीसी एनालिसिस। व्हाट इज दिस एबीसी एनालिसिस टेलिंग मी, कि अब मेरे को सबसे ज्यादा ध्यान किन प्रोडक्ट्स का, किन आइटम्स का रखना है। सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखा जाएगा, फ्यूल पंप्स का, बिकॉज दीज आर कॉस्टली ऑल्सो एंड इनका कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। और सबसे कम ध्यान किनका रखा जाएगा, ये जो कैटेगरी सी के हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बचे हैं। सो दिस इज एबीसी एनालिसिस। तो हमने देखा, एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देख लिया, यस इट इज पॉसिबल कि कभी यहां पर 3 जने मिलकर 70% बनाए, फिर 2 जने मिलकर 20% बनाए, और बचे हुए 5 जने मिलकर 10% बनाए। तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से परसेंट डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम किससे डिसाइड कर रहे हैं परसेंट, वैल्यू से डिसाइड कर रहे हैं। वैल्यू हो सकता है पहले एक जने की ना हो, पहले 2 जनों की, 3 जनों की मिलकर 35% बन जाए, तो वो सारे 3 जने कहां जाएंगे, हमारे ए कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि उनकी 70% ऑफ द वैल्यू हमारे यहाँ पे बन रही है। नीचे हो सकता है 2 आइटम ही हो, 3 आइटम ही हो, 50 आइटम हो, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी होगी, 10% होगी। बॉटम 10 आर टर्म्ड एज सी। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल मूव ऑन टू ईयूक्यू एनालिसिस. This is it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.